मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जिनमें तुम्हारी तरह अडिग निडर आत्मा होती है, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा पसंद है उस आत्मा और शरीर को पूरी तरह नष्ट करना। सानिया, प्लीज नोना का ख्याल रखना। ज्योक्सान, नहीं, रुको। ज्योक्सान, 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 तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम जल्द ही उसके पास पहुंच जाओगे। ज्योक्सान, ज्योक्सान, ज्योक्सान। अब तक तो तुम्हारा अपने दोस्त की मौत का गुस्सा शांत हो गया होगा ना? तो अब तुम बिना किसी पछतावे के मर सकते हो। हालांकि उसे मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये बहुत दर्दनाक है। लगता है तुम मुझे अच्छी तरह मनोरंजन कर सकते हो, और बेशक मैं भी पूरे दिल से तुम्हारा सामना करूंगा। क्यों ज्योक्सान, आखिर क्यों? मोए नूना के साथ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे साथ क्या गलत है? हमें ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है? वे क्यों इतनी दूर उस अनजाने से गांव तक गए और मोए नूना को जबरदस्ती राजकुमारी बनने पर मजबूर किया? जियो क्रैंग बोंग, ब्लड वुल्फ, लगता है मैं जल्द ही उनका खाना बनने वाला हूँ। तुम कल रात तो इतने तंदुरुस्त लग रहे थे, लेकिन अभी तुम्हारी हालत बहुत खराब लग रही है। बुजुर्ग, क्या आप जिंदा रहना चाहते हैं? भले ही तुम्हें नर्क से भी ज्यादा दर्द सहना पड़े। क्या तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं जीना चाहता हूँ? और क्या तुमने कहा था कि ये नर्क से भी बदतर होगा? मेरा कीमती दोस्त मर चुका है और उसकी नूना को बर्बर लोग उठा ले गए हैं, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो बस अपनी मौत का इंतजार ही कर सकता हूँ। अगर ये नर्क से भी बुरा है, तो क्या ये उससे ज्यादा बुरा हो सकता है जो मैं अभी झेल रहा हूँ? इतना दर्द सहने के बाद भी तुम अभी भी मुस्कुरा रहे हो। तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारी मुस्कान ने ही तुम्हारी जान बचाई है। उस मुस्कान को कभी मत खोना। तुम्हारी 35 हड्डियां टूट चुकी हैं और तुम्हारी मांसपेशियों के 70 हिस्से क्षतिग्रस्त हैं। अब ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है कि तुम इसी हालत में जिंदगी बिताओगे या फिर अपने पुराने स्वस्थ शरीर को वापस पालोगे। तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम्हारी दया से जो जंगली जिनसिंग तुमने मुझे दिया था, उसी ने तुम्हारी जान बचाई। हमारे शरीर में 206 हड्डियां और 650 मांसपेशियां होती हैं। जब तुम इनमें से हर एक की भूमिका और काम को समझ जाओगे, तो तुम अपने शरीर को पूरी तरह नियंत्रित कर पाओगे। अभी तुम बहुत अच्छी अवस्था में हो, क्योंकि तुम हिल नहीं सकते, इसलिए तुम्हारी नसें पूरी तरह सक्रिय हैं। तुम्हें अपनी हालत को समझने की कोशिश करनी होगी और अपने पूरे शरीर को समझना होगा। हाथ पैर ना हिला पाना, दिल का तेज धड़कना, ये सब तुम्हारी नसों को भटकाते हैं। तुम्हारा शरीर अभी सस्पेंडेड एनिमेशन की अवस्था में है। जब तुम्हारी 36 मुख्य नाड़ियां खुलेंगी, तुम इन सब चीजों को महसूस कर पाओगे। उंगलियों की हड्डियों की सीमा, मांसपेशियों का जुड़ाव, जोड़ों के टकराने की आवाज, अंदरूनी अंगों की हलचल, सांसों की आवाज और खून के बहने की ध्वनि। अगर तुम ये सब महसूस और सुन सको तो सिर्फ 36 ही नहीं, तुम 360 नाड़ियों को भी समझ पाओगे। क्या तुम समझ रहे हो? हड्डियों और मांसपेशियों को जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम तय कर सकें कि किसी विनाशकारी तकनीक को बनाने के लिए किस हिस्से को काटना या बदलना है और किस रक्तवाहिका में अपनी ऊर्जा डालनी है ताकि सामने वाले का शरीर ढह जाए। जब तुम इन सब में जागरूकता पा लोगे, तब तुम अलौकिक योद्धा की मार्शल आर्ट्स हासिल कर लोगे, और अगर तुम घोस्ट आई प्राप्त कर लेते हो तो तुम हेवनली आर्टिलरी जनरल के रूप में पुनर्जन्म लोगे। गोर्यो अब पूरी तरह निराशाजनक स्थिति में है। म्योह्यांग पर्वत पर रहने वाले वे कुलीन लोग जो जनता की कठिनाइयों के बारे में सोचे बिना सिर्फ सत्ता की लालसा रखते हैं, उन्होंने देश को इतना बर्बाद कर दिया है कि अब उसे बचाया नहीं जा सकता। इसीलिए ली नाम के उस सशस्त्र युवा का प्रकट होना बहुत महत्वपूर्ण है। मानसोन गुफा में पुरानी और भ्रष्ट गोरियों को त्याग दिया गया और स्वर्ग की इच्छा के अनुरूप एक नए राष्ट्र की स्थापना की गई जो उससे बिल्कुल अलग था। हैडोंग के अमर तलवारबाज की उम्मीद के मुताबिक चिंतित नागरिक प्रभावित थे।
मैंने ही आपको बुलाया था, लेकिन मैं ही देर से आया। कोई बात नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति ने मुझे बुलाया, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। क्या आपने मुझे इस बार नए देश के लिए बुलाया है? तो क्या ये योद्धा ली के फैसले के बारे में है? हैडोंग के अमर तलवारबाज पाक जोंगमो, ये स्वर्ग की इच्छा है कि शासक बदलना चाहिए। 3 महान संत भी आपके सुझाव से सहमत है, लेकिन मुझे एक बात की चिंता है। जब युवा योद्धा ली को अपनी शक्ति पर नियंत्रण की आजादी मिली, तो अफवाहें थीं कि वो 3 संतों का हिस्सा बनने का नाटक कर रहा था। संरक्षक देवतों, मैं आपकी उम्मीदों और चिंताओं को पूरी तरह समझता हूँ। मैं बताऊंगा कि मैंने आप दोनों को क्यों बुलाया। मुझे यकीन है कि आप पहले से जानते हैं कि इस पूरे साल बहुत से निर्दोष लोगों की जान गई है। सम्मानित गुरु दाएजोंग्यू, हाल ही में आयन फोर्स के 7 भूमि देवता और चिल्बो पर्वत के छोलसांजा की मृत्यु हो गई। यहाँ कोरियो में कई शिष्य हैं, लेकिन कुछ ही वास्तव में योग्य और सदाचारी हैं। वो 7 भूमि देवता अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण उस पद पर पहुंचे थे। बचे हुए शिष्य के अनुसार एक जवान और एक बूढ़ा व्यक्ति उनसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने हुआन्यू मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन किया। हुआन्यू मार्शल आर्ट्स जादू और युद्ध कला का मिश्रण, वही तकनीक जो भूमि देवताओं को मार सकती है। वो 7 भूमि देवता श्रेष्ठों में श्रेष्ठ। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कोरियो के भूमि देवताओं की वो हुआन्यू तकनीक, जिसे पूरा होने में 10 साल लगे, कुछ ही दिनों में नष्ट कर दी गई और फिर एक और कला का प्रदर्शन हुआ। जहां हृदयवाहिकीय तंत्र टुकड़ों में बिखर सकता था, वहीं भूमि देवताओं का जीवन समाप्त हुआ और चिल्बो पर्वत के चोल सांजा, उसकी अद्भुत और चमत्कारी शक्तियां और सबसे बढ़कर कोई भी मानव शक्ति उसकी रक्षा को भेद नहीं सकती थी, ना ही उसके हमले से बच सकती थी। वो एक असीम दीवार था। लोग चाहे उसका मजाक उड़ाएं, लेकिन उस बूढ़े आदमी की असली पहचान कोई नहीं जानता। चियोल सांजा के तो कोई भौतिक अवशेष भी नहीं मिले। अगर पिछले 1 साल में एक अनजान बूढ़े आदमी की वजह से बहुत से निर्दोष लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो स्थिति वाकई बहुत गंभीर हो चुकी है। नया देश स्थापित करने के बजाय इस भूमि का अमरता का मार्ग ही कट सकता है। असंभव! गौरियों में कौन निर्दोष लोगों के साथ इतना घमंडी व्यवहार कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरियों के शाही परिवार को हमारी योजना का पता चल गया? शाही परिवार में होने पर भी कम समय में धर्मपरायण लोगों को मार डालना आसान नहीं है। क्या तुम दोनों भूल गए उस आदमी का अस्तित्व? 10 साल पहले 30 निर्दोष लोगों को एक कायराना हमले के लिए इकट्ठा किया गया था, लेकिन उन्हें मारने के बजाय 1/3 निर्दोष लोग ही मारे गए। दुष्टात्मा हान मूबैक, नरक से लौट चुका स्वर्गीय तोपखाना सेनापति, अपने शिष्य के साथ स्वर्गीय तोपखाना जनरल। जो लोग इस कला में निपुण हो जाते थे, उन्हें स्वर्गीय तोपखाना जनरल कहा जाता था। ये एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है जो हजारों सालों से चली आ रही है। स्वर्गीय तोपखाना जनरल की तकनीकें प्राचीन मार्शल आर्ट तकनीक से विकसित हुई थीं। शरीर की हड्डियों की बनावट, मांसपेशियां और रक्त वाहिकाएं, तुम्हें इन सब को समझना होता है और जानना होता है कि किस हिस्से को तुम अपनी इच्छा से तोड़ या नष्ट कर सकते हो। ये सब शुरू होता है ये जानने से कि किन रक्त वाहिकाओं को उत्तेजित करने से मानव शरीर ढह सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाथ का वजन 20 मांसपेशियों से अधिक होना चाहिए। उस कमजोरी को महसूस करो जो तुम्हें रोक रही है। 10 डैमेज पॉइंट्स। ये एक तकनीक है जो मांसपेशियों को हड्डियों से अलग करने की पद्धति पर आधारित है, जहां क्षतिग्रस्त क्षेत्र की धमनी को उत्तेजित किया जाना चाहिए और फिर हड्डियों और मांसपेशियों को मोड़ा जाना चाहिए। धीरे। इसे अपने शरीर से याद करो, अपने दिमाग से नहीं। भले ही तुम थके हुए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा दुश्मन भी थका हुआ है। मरने तक चलते रहो। एक स्वर्गीय तोपखाना जनरल बनने के लिए कोई विशेष तरीके नहीं होते। बस कसना, तबाही मचाना, जोड़ तोड़ना और मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाना होता है। लेकिन हालांकि तुम अभी भी अनुभवहीन हो, फिर भी तुम्हें स्वर्गीय तोपखाना जनरल बनने की बुनियादी बातें समझ में आ गई हैं। अगर ऐसा है तो थंडर ची, ये वही थंडर ची है जो 10 विनाशकारी ताकतों की जड़ है और स्वर्गीय तोपखाना जनरल की तकनीक है। अगर 10 डैमेज पॉइंट्स एक स्वर्गीय तोपखाना जनरल की नींव है, तो थंडर की नींव नियंत्रण है। असल में मुझे तुम्हें धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से जगाना चाहिए था, लेकिन मेरे पास समय नहीं है ताकि तुम वो सब वापस पा सको जो तुमने खो दिया। 6 महीने बाद म्योह्यांग पर्वत। रुको, ये आदरणीय गुरु का दिव्य साधना स्थल है। तुम दुष्ट आत्मा के शिष्य, लोगों को मारना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। क्या वे दाएजुंग यू की बात कर रहे हैं?
तुम हिम्मत कैसे करते हो मुझे रोकने की? आदरणीय गुरु ने सख्त आदेश दिए हैं कि दुष्ट लोगों को इस मामले में दखल नहीं देने दिया जाए, और उसमें दुष्ट आत्मा का शिष्य भी शामिल है। अगर तुम गुरु के आदेशों का उल्लंघन करोगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। इसे खत्म करो। सायु, अगर तुम ठंडची पर महारत हासिल कर लो जिससे तुम भूतों की आंखों को भी सुखा सको, और अगर तुम इस बिजली की ऊर्जा में 10 नुकसान बिंदु डैमेज पॉइंट जोड़ सको तो तुम एक सच्चे स्वर्गीय तोपखाना जनरल बन जाओगे। माउंट म्योहांग पर उन्हें रोक दो। हमें किसी भी तरह उन्हें सम्मानित ज्ञानी गुरु से मिलने से रोकना होगा। बहती हुई रक्त नाड़ियां, ये मानव शरीर में खून के प्रवाह की प्रक्रिया है। अगर इसे उत्तेजित किया जाए तो बेहद दर्द होगा और मांसपेशियां अपने आप मरोड़ खाने लगेंगी। वो वहाँ है, वो दुष्ट आत्मा वही है। हमें उसे गिराना होगा। हमें उसे आदरणीय ज्ञानी गुरु से मिलने से रोकना होगा। जिस तरह मानव शरीर में बहती हुई रक्त नाड़ियां होती हैं, उसी तरह हमारे आसपास की वस्तुओं में भी रक्त नाड़ियों जैसी नसें होती हैं। अगर हम उन नसों के केंद्र को बिजली जैसी ऊर्जा से उत्तेजित करें तो हम एक विशाल पहाड़ को भी नष्ट कर सकते हैं। रुको, ये एक पवित्र स्थान है जहाँ सम्मानित गुरु अपनी साधना करते हैं। इस जगह से तुरंत चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें दुष्ट आत्मा के शिष्य समझकर मार देंगे। सम्मानित गुरु बल्ह साम्राज्य के आखिरी वंशज है जिन्होंने इस भूमि पर महान कार्य किए हैं। अगर तुम इस बात को नजरअंदाज करोगे तो तुम निर्वाण की अवस्था में पहुंच जाओगे। ये सब 10 साल पहले हुआ था। अब अपने क्रोध को छोड़ दो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सायु, अगर तुम दखल दोगे तो उनकी नाराजगी तुम्हारे जीवन भर का बोझ बन सकती है। अगर तुम यहाँ से जाने का इरादा नहीं रखते तो मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा और बुराई को दंड देना पड़ेगा। चिंता मत करो। मैंने अपने आप को उसी समय तैयार कर लिया था जिस पल मैंने हेवनली आर्टिलरी जनरल बनने का फैसला किया। मुझे अपने गुरु की दी हुई सीख याद है, चाहे कोई भी बहाना हो, हत्या पाप है। ये एक सच्चाई है जो कभी नहीं बदलेगी, और फिर भी अगर मुझे ऐसा करना पड़े। मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। सच में? सच में? क्या तुम हमारे दुश्मन बनना चाहते हो? मेरे गुरु पहले ही इस भूमि के सभी पूर्वजों के दुश्मन बन चुके हैं। मैं उनका शिष्य हूँ, तो मैं सिर्फ म्योह्यांग पहाड़ की वजह से कैसे डर जाऊं? ये बिल्कुल असंभव है। बिजली की ऊर्जा, भूत जैसी आँखें। क्या तुमने मुझसे कहा था कि मैं अपना गुस्सा छोड़ दूं? छोड़ो भी, पूरे 10 साल बीत गए हैं। इतनी छोटी सी बात पर बुद्धिमान और आदरणीय गुरु को चोट पहुंचाना गोरियों की धरती के लिए बड़ा नुकसान होगा। चलो देखते हैं, 10 साल बाद क्या तुम अपने उस शिष्य को माफ कर पाओगे जिसने तुम्हारे पैर की ऐसी हालत कर दी? हमने इन बेकार की बातों में बहुत ज्यादा समय खराब कर दिया। चलो 3 साधुओं के पास चलते हैं। जी गुरुजी। सायु, किसी को चोट पहुंचाना कभी आसान नहीं होता। उस डर को याद रखो। अगर तुम उसे नहीं समझोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। साधुओं की गुफा। सायु, ये तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल सही जगह है। वो ब्योकुबदान जो तीनों साधु खाते हैं वही तुम्हारा खाना होगा, और दीवार पर जो दर्जनों चमकते हुए मोती हैं वे तुम्हारी आखिरी यात्रा के खर्च होंगे। हुफ, वो लोग हमारे साथ चाले चल रहे हैं। ये अच्छा है सायु, क्योंकि जब तुम उस बड़े पत्थर को तोड़ पाओगे तब तुम स्वर्गीय तोपखाना जनरल बन जाओगे। काफी समय हो गया बुरी आत्मा, पूरे 10 साल बीत गए। हाँ, 10 साल हो चुके हैं। मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। वो लड़का, उसकी काया अच्छी है। क्या तुम उस बुरी आत्मा के शिष्य हो? लेकिन तुम उसे यहाँ लाए हो, इसका मतलब है कि तुम्हें अपने शिष्य के जान की कोई खास परवाह नहीं। मुझे अच्छी तरह पता है कि इस जगह को एकांतवासियों की गुफा कहा जाता है, और मुझे ये भी पता है कि ये प्रशिक्षण के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। इसलिए मैं तुम सबको अपने हाथों से मार डालूंगा, और उसके बाद मैं उसे यहाँ प्रशिक्षण लेने दूंगा, क्योंकि बाहर का रास्ता एक विशाल शिला से बंद है। अब कोई भी बाहर की दुनिया की रोशनी नहीं देख पाएगा। लेकिन तुम उसे यहाँ ट्रेन करवाने से क्या मतलब रखते हो? बुरी आत्मा, तुम्हारे अहंकार के कारण तुम्हारा शिष्य कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाएगा। मेरे शिष्य की चिंता करने के लिए शुक्रिया, लेकिन जिसकी मौत करीब है
उसके लिए ये कोई मायने नहीं रखता। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, शुरू करते हैं। चूंकि तुमने इसकी शुरुआत अपनी मर्जी से की, अब मैं इसका अंत करूंगा। सायो, अब आंखें खोलकर ध्यान से देखो, मेरी हर हरकत को देखो, महसूस करो और याद रखो। मेरे शरीर के अनुसार चलने वाली मांसपेशियां, क्यूई का प्रवाह, यहाँ तक कि मुझे मिलने वाली चोट भी। अब से जो कुछ भी यहाँ होगा वो तुम्हारे लिए कीमती अनुभव होगा। ये गुरु की आखिरी लड़ाई है। मैं आपकी आखिरी घड़ी अपनी आंखों से देखूंगा और उसे याद रखूंगा। हम लंबे समय से इस बुरी किस्मत में फंसे हुए हैं। आज इस बुरी नियति का अंत करते हैं। फैलते हुए बड़े ब्लेड जैसे हाथ, बहती हुई मजबूत गोल लोहे की उंगली, स्वर्गीय तोपखाना जनरल त्रिविस्फोट। तू कमीना, कैसी हिम्मत हुई तेरी? कमीने, ये बहुत बड़ी ताकत है। तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी अगर तुम बेकार में मरना नहीं चाहते। लंबी और पतली जेड जैसी हथेलियां, बिल्कुल मुलायम और बेदाग हाथ, फिर भी लोग इन्हें दुष्ट आत्मा कहते हैं। इन हाथों को पाने के लिए मैंने अपनी सारी भावनाएं त्याग दी। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यही स्वर्गीय तोपखाना जनरल होने का मतलब है। स्वर्गीय तोपखाना जनरल गुरयोंग। लोग कहते हैं कि स्वर्गीय तोपखाना जनरल की तकनीक राक्षसों की मार्शल आर्ट जैसी है। शायद वे दानव की आंखों की नीली चमक की बात कर रहे हैं। सलसान मार्शल आर्ट। लेकिन इस भूमि के साधुओं के लिए यह हत्या करने की मार्शल आर्ट है। एक मार्शल आर्ट जो मारने के लिए बनाई गई है। गोरियों की जमीन में मार्शल आर्ट सत्ता पाने का जरिया है, इसीलिए वो उन्हें कभी सुंदर नहीं लगेगी। 10 साल पहले मुझ पर 30 साधुओं ने हमला किया था, जिन्हें आदरणीय गुरु दाय जंग यू ने नेतृत्व किया था। ये कमीने, कितनी कायरता है ये! तुम सब गोरियों की इस भूमि में क्या कर रहे हो? दुष्ट आत्मा, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हमारा उद्देश्य एक है तो हम जो नया देश बनाएंगे उसका नाम तुम्हें रखने दूंगा। नए देश की स्थापना और उसका नाम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं कभी नहीं भूलूंगा जो तुम लोगों ने किया। तुमने मुझे बहाने से बुलाया और मौका देखकर मेरी पत्नी को मार डाला, यहाँ तक कि मेरी बेटी भी अपनी आया के साथ गायब हो गई। अगर तुम लोग आज मुझे नहीं मार पाए तो भविष्य में किसी दिन तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। क्या तुम आखिर में विनाश का रास्ता ही चुनोगे? उस लड़ाई में उस दिन 30 साधुओं में से 1/3 मारे गए और मैं बच गया। लेकिन उनसे मिली घातक चोटों से ठीक होने में मुझे 10 साल लग गए। हालांकि मैंने अपनी बेटी का पता लगा लिया। किसी कारण से अफवाहें थी कि मेरी बेटी महाद्वीप चली गई है, इसलिए मैंने उसे खोजने के लिए वहां जाने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे मेरे घाव भर रहे थे, मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। बस थोड़ा और, काश मुझे बस थोड़ा और समय मिल पाता। क्या मेरी जिंदगी यहीं तक है? मेरे जीवन का बचा हुआ समय, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए मैं वापस लियोनिंग प्रांत के मुशुन चला गया। बढ़ती उम्र में मैंने एक बच्चे को देखा, सायू, तुम्हारी ही उम्र का। मैं अब अपने बच्चे का चेहरा याद नहीं कर पाता क्योंकि वो धीरे धीरे धुंधला हो गया है। या तो दुष्ट आत्मा जीतेगी या हम जीतेंगे। ये लड़ाई हमारी आखिरी होगी। मैं 3 लोगों की जीत की गारंटी नहीं कर सकता उस दुष्ट आत्मा के खिलाफ। अगर ये सच में आखिरी लड़ाई है तो मुझे आप सबको पूरी ताकत से जला देना होगा। मेरी बाह, स्वर्गीय तोपखाना जनरल। हेवनली स्ट्राइक, तुम्हें उस कमीने की थंडर ची को दबाना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी ताकत और खून सूख जाएगा। एक और, बस एक आखिरी हमला। मेरे पास जितना समय बचा है। हेवनली स्पेक्टर हैंड, हेवनली स्वॉर्ड, ग्रेट थंडर स्ट्राइक, सुप्रीम गार्डियन डिएटीज पाम। क्या ये मेरा आखिरी वक्त है? अब सिर्फ अनंत नींद बची है। मुझे कोई अफसोस नहीं, सिर्फ एक बात छोड़कर। हेवनली आर्टिलरी जनरल, हेवनली बर्स्ट। सांगा, मेरी बेटी, तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए माफ कर देना। सायू, जब मेरी बेटी गायब हुई तो वो अपनी माँ से विरासत में मिली तलवार की किताब लेकर गायब हुई थी। वो बहुत बुद्धिमान बच्ची है। अगर वो किताब सच में उसके पास थी तो शायद उसने उसे सीख लिया होगा। अगर तुम भविष्य में मेरी बेटी से मिलो और अगर वो अच्छी तरह जी रही हो तो उसे बस जीने देना, और अगर वो ठीक स्थिति में नहीं है तो उसकी एक बार मदद कर देना। बस इतना ही काफी है। जी गुरुजी।
सायु, मैंने तुम्हें क्या कहा था? क्या मैंने नहीं कहा था कि अपनी मुस्कान कभी मत खोना? तुम्हें मेरी तरह बनने की जरूरत नहीं है, खुद अपनी हेवनली आर्टिलरी जनरल बनो। इस दुनिया में तुम्हें कोई बांध नहीं सकेगा। अब तुम्हारा समय है अपने रास्ते पर खुद चलने का। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ठोकना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट मिलता रहेगा।